गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 इंटरनेट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शंस पार्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेक्शंस में जो आपका यहाँ देख रहे हैं चैप्टर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ये। तो इसमें देखिए पहला आपका है इंट्रोडक्शंस पार्ट्स, दूसरा आपका डेवलपमेंट्स ऑफ द इंटरनेट है, तीसरा टाइप्स ऑफ इंटरनेट है और चौथा हाउ टू इंटरनेट फंक्शंस है। तो कोशिश करेंगे आज ये चार टॉपिक्स हम लोग कवर कर लें पूरा के पूरा ये हिस्सा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट्स करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शंस पार्ट्स। तो इंट्रोडक्शंस पार्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप लोग लास्ट टाइम पढ़ा भी होगा व्हाट इज़ इंटरनेट। आई थिंक आज की दुनिया में इंटरनेट ऐसा वर्ड्स है जो हर कोई जानता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल एरिया ऑफ नेटवर्क्स विच इज़ कनेक्टेड more than hundreds of computer at a times, minimum or maximum it is no limit for it। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप यहाँ देखिए 1 मिनट। यस, जैसे इस एरिया में आप देखिए, ये एरिया आप जो देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं ग्लोब है। इस ग्लोब मीन्स ये अर्थ का हमारा ग्लोब है और इसके चारों तरफ ये लैपटॉप्स अलग अलग टाइप्स के हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर प्लेस से अलग अलग डिवाइसेस पूरी तरह से कनेक्ट हो जाना, और इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट इज़ द मोस्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ मेड अप ऑफ thousands of smaller nationals, regionals, governments, academic and commercial network. It is the global networks. It means आज हमारी डिपेंडेंसीज पूरी तरह से इंटरनेट पे ही है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एकेडमिक हो। सारे कमर्शियल सेक्टर्स आज हम लोग इंटरनेट पे ही डिपेंड हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें ये जानना और समझना होगा कि आखिर ये इंटरनेट्स वर्ड्स आया कैसे, कहाँ से आया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप कि सबसे पहले आ, ये हिस्सा देखिए आप, द फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये जब आप लाइन पढ़िएगा देखिएगा तो यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ये लिखा है, यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस इन 1969। तो इसका मतलब सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ने इनको 1969 में इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ से ये हुआ कि इसको फर्स्ट नेम अर्पानेट नेम से जाना गया। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एक्रोनेम फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। और ये जो प्रोजेक्ट था सबसे पहले 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में परफेक्शन के साथ नहीं रहा होगा। जैसे जैसे दिन बीते, समय आगे बढ़े, वैसे वैसे इसमें और परफेक्शंस आने लगे। तो इनका भी नाम अर्पानेट रहा होगा, फिर अर्पानेट से नाम बदलकर इनका भी धीरे 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 आज हमको ये इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो आप लोग इस टॉपिक को कवर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सेसिंग इंटरनेट। तो एक्सेसिंग इंटरनेट क्या है, ये है हमारा अगला टॉपिक, एक्सेसिंग इंटरनेट। तो एक्सेसिंग इंटरनेट क्या है, तो इसको जानने के लिए हमको समझना होगा कुछ चीज़ें। जैसे एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक्सेसिंग मतलब होता है कि कैसे हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, तो इसके क्या क्या माध्यम हैं। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले है बीएसएनएल, अगला एमटीएनएल, भारती एयरटेल, हैथवे केबल, टाटा कम्युनिकेशन। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ अलग अलग हैं, ये हिस्सा आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर इंटरनेट को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको जानना होगा सबसे पहले आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आईएसपी आर कंपनीज विच प्रोवाइड इंटरनेट रिलेटेड टू सर्विस टू देयर यूजर्स। मतलब वह एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो किसी कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है। इट मीन्स ISPs have special computer called internet servers which are connected to the internet from end to end. Several users from the other the server works 24 a day and 365 days provide services to their customers.
तो जैसे आज के डेट में अगर आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग कई सारे मीडियम हो सकते हैं। जैसे बीएसएनएल की सर्विस होगी, एमटीएनएल, मतलब किस कंपनी का होगा वो सबसे पहले ये, उसके साथ क्या क्या एसेसरीज होंगे वो। तो यहाँ पे जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या है हमारा, जैसे बीएसएनएल है, मोस्ट ऑफ इंडिया में हमारे बीएसएनएल ही सब कुछ है। अगर बीएसएनएल मतलब एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है, जितने भी यहाँ पे केबल्स होते हैं बीएसएनएल से ही वो अपने शेयर्स खरीद कर अपने अपने कंपनियों में जोड़ते हैं। जैसे कि भारती एयरटेल है, बीएसएनएल से शेयर खरीदा, खरीदने के बाद वो अपना टावर लगाकर उन चीज़ों को और एक्सपेंड किया अपने प्रॉफिट शेयरेबल पे। उसी तरह एमटीएनएल, मतलब ये सारे हमारे क्या है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जिसको हम आईएसपी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे यूकैम टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन आप जानते ही हैं, सीफी ब्रॉडबैंड, असिस्टेंट, एचएफसीएल, इन्फोटेक, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ। तो आप लोग इससे अवेयर भी होंगे, कम्युनिकेशन में भी कह सकते हैं कि ये बहुत ब्रॉड रिवॉल्यूशंस लाया है। कम्युनिकेशन सेक्टर्स में ईमेल का क्या यूज़ है आप लोग को पता ही होगा। जैसे पहले के समय में अगर एक लेटर हमको कहीं पोस्ट करना होता था तो महीनों महीनों समय लग जाते थे। अगर मैं स्टार्टिंग एरा से आऊँ तो पहले के लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, चाहे वो घोड़े से जाएं चाहे पैदल जाएं, महीनों सालों का सफ़र हो जाता था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें किस में आई, फिर पंछियों के द्वारा यह मैसेज पहुंचाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट आया, फिर ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू मैसेज जाने लगा। अब क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस करते हैं, जिसको हम लोग ईमेल, मतलब जिसका एक माध्यम है हमारा ईमेल। ईमेल में क्या होता है, विद इन सेकेंड, मतलब जितना हमको टाइप करने में समय लगता है उससे कम ज़्यादा समय, मतलब विद इन मिनिमम 1 सेकेंड के अंदर हमारा क्या करते हैं, ईमेल उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाता है। और वो पर्टिकुलर एड्रेस होता क्या है, वो एक डोमेन नेम होता है जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू जनरेट होता है। तो ईमेल, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ईमेल, जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये हिस्सा, 1 मिनट, ये, हम्म तो ईमेल प्रोग्राम्स इनेबल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ओवर द इंटरनेट रियल कम्युनिकेशंस, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट कहीं भी बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी काम आता है। और जितने भी पॉसिबल कम्युनिकेशंस हमारे वर्ल्ड में होते हैं सब ईमेल्स के थ्रू ही होता है। स्काइपी, जिसका आप लोग नाम भी जानते होंगे, स्काइपीस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं आज के समय में, किसी से भी वीडियो चैट्स करते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि हम कोई वीडियो कोई मीटिंग भी इसमें हम अरेंज कर सकते हैं, और कोई टिपिकल से टिपिकल टास्क भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा है रिसर्च वर्क। तो रिसर्च वर्क में आप देखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, अगला हमारा है यहाँ पे रिसर्च वर्क। तो रिसर्च वर्क में हमें क्या पढ़ना है, हाँ, जैसे रिसर्च वर्क में आप लोग देखते होंगे कि अभी आप लोग को टास्क भी दिया गया था इस साल समर हॉलीडे वर्क्स में। तो रिसर्च का मतलब आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, आप जाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे, लाइक इंटरनेट पे जाइए और वहाँ पे जाके अपने कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करिए। और ये सर्च, रिसर्च का मतलब होता है आप मोर देन 5 साइट्स पे एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से इंफॉर्मेशंस गेन करिए और अपने रिगार्डिंग उसका अपना एक रिसर्च वर्क तैयार करिए। तो ये आ गया हमारा रिसर्च वर्क में। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस में। तो बिजनेस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अगला हमारा आता है बिजनेस पे। तो बिजनेस पे क्या होगा, तो बिजनेस पे आप देख रहे हैं, देयर आर मैनी वेबसाइट्स ऑफ द इंटरनेट डिजाइनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन्स ऑनलाइन शॉपिंग्स, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफाइल में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा बहुत टाइम भी बच रहा है, घर पे बैठे बैठे हम सामान को परचेजिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल्स हमारा क्या है, जितने भी सारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर हैं, जैसे मिंत्रा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गया, स्नैपडील हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे बिजनेस प्रोफाइल में चले आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन सेक्टर्स। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्लिक कर लेते हैं।
ये है हमारा एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर्स में जनरली हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि आज हमारा जो कोर्सेज है, जैसे आज सबसे बड़ा एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, खुद हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इस क्लासेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों को अपने लैपटॉप पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इन चीज़ों को ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एजुकेशन सिस्टम्स में चले गए जहाँ पे हमारा इंटरनेट का बहुत अहम रोल है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर मैं लाइव क्लासेस लूँ, लाइव क्लासेस थ्रू द ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब्स के थ्रू ले सकता हूँ, फेसबुक लाइव ले सकता हूँ, या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पहले अभी चलता था जूम एप्लीकेशंस, बट रिसेंटली उसको बैंड कर दिया गया है थ्रू द सिक्योरिटी रीजंस। उसके प्लेस पे अब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जियो मीट ऐप्स। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर्स में मुझे वो लेना पड़े। तो एजुकेशन पर्पज़ में आप लोग यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गए हैं या फिर ई कोर्सेज हो गए हैं, जैसे पीडीएफ मैंने तैयार करके अभी शेयर कर दिया इस पे, मैं इस चीज़ को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा दिया, तो ये सारे मेरे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिन। तो मेडिसिन्स में हम लोग क्या आएंगे, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा हो गया मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन्स में एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे आज के डेट में पॉसिबल्स नहीं है कि बड़े डॉक्टर्स ऐसे क्रिटिकल केस जैसे अमेरिका में हैं, और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ कोई ऐसा केस आ जाए और उसका डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, किसी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो विद इन 1 आवर 2 मिनट्स या 10 मिनट्स में तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेट का हेल्प लेके मेडिसिन सेक्टर्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स को हम कॉल करेंगे, चाहे वो थ्रू आउट ऑफ वर्ल्ड कहीं भी हों, उनको हम कॉन्फ्रेंस पे लेंगे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, लाइक स्काइपी हो गया, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो हमें मेडिकली गाइड करेंगे। इस साइड्स में डॉक्टर होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप ऐसे करो ऐसे करो। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, आई थिंक उसमें आप शायद देखे होंगे कैसे वो गाइड करते हैं। तो उस तरह से हम इस मेडिसिन सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब अगला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, हमने आईएसपी सर्विस पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। तो इसमें आप देखेंगे कि, सॉरी, इसमें आप देखेंगे, एक मिनट, यस, हम्म, तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस में आप देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ज़्यादातर किस तरह का कनेक्शन यूज़ करते हैं, हॉट स्पॉट टाइप का, वाईफाई से हम लोग कनेक्टेड हो जाते हैं या फिर डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो हमारे पास क्या क्या मीडियम्स हैं इसको कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहला आप देखिए डायल अप कनेक्शंस है। तो डायल अप कनेक्शंस के थ्रू क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप इसमें देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस यूज़र क्रिएट्स अ टेम्परोरी, 1 मिनट, टेम्पोररी कनेक्शन विद आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब बीएसएनएल। मान लीजिए हम बीएसएनएल से कनेक्टेड हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, टेम्पोररी कनेक्शंस लेंगे। तो वो टेम्पोररी कनेक्शंस हमारा होगा कैसे, थ्रू द डायल अप कनेक्शंस। तो उसके थ्रू हम लोग जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें डायल अप कनेक्शंस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे मैंने इंटर किया और इंटर करने के बाद वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो वो टेम्पोररी कनेक्शन होगा जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। जैसे ही ऑफ हो जाता है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर से हमको वो कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप यहाँ इस फिगर में देखिएगा, ये है हमारा फिगर, 1 मिनट, ये हमारा फिगर है, ये हिस्सा आप थोड़ा देखिएगा। इस फिगर में देखिए, ये मेरा अर्थ है, अर्थ, ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, ये कैप्चरिंग सैटेलाइट है। ठीक है, सपोज दैट ये बीएसएनएल का हो गया, ये अदर कंट्रीज़ का हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ से ये क्या करते हैं, ये वायर जो है हमारा, ये यहाँ इस कंप्यूटर में आ रहा है, ये इस कंप्यूटर में आ रहा है, फिर यहाँ से ये नेटवर्किंग के थ्रू आगे आगे जुड़ गया है। ये परफेक्ट फिगर नहीं है, बट ये हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड क्या है, हमारा कनेक्टेड है थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो मैं यहाँ इसको सैटेलाइट कह सकता हूँ, इसको टावर कह सकता हूँ, और ये हमारा कंप्यूटर्स अलग अलग प्लेसेस पे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने डायल अप कनेक्शंस पढ़ लिया है जो यहाँ पे था, अगला हमारा है लीज्ड लाइन कनेक्शंस। ठीक है, तो लीज्ड लाइन कनेक्शंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कवर करिएगा अपने से कुछ, ये सिंपल प्रोसेस में है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू, नेक्स्ट हमारा है हाउ टू इंटरनेट फंक्शंस, मतलब अब हमारा इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। तो मैंने इसको एक बार पढ़ लेना है। द की ऑफ शेयरिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट इज डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट फॉर एवरी वन टू बी एबल टू यूज द इंटरनेट, ऑल कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड फॉर कंप्यूटर टू दिस। ठीक है। तो इंटरनेट फंक्शंस जनरली होते कैसे हैं, जनरली हम लोग कोई भी सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने आईएसपी कनेक्शंस के थ्रू उसका कनेक्टेड कर लिया। दूसरा हमारा क्या था, डायलअप कनेक्शंस के थ्रू इस पे डायलअप करके नेटवर्क कनेक्ट कर लिया। एंड देन थर्ड प्रोसेस इज गोइंग विद हाउ टू इंटरनेट फंक्शंस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टीसीपी आईपी वर्ड्स का यूज़ हुआ है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को ट्रांसफर्स करते हैं थ्रू द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम्स। ठीक है, जिसका डेवलप्ड हुआ था 1978 में। याद करिएगा 1969 में आरपा ने इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेट को। 1978 में हमने क्या सीखा, कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं अपने डेटा को थ्रू वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हिस्सा, एक मिनट। हम्म अब ये हिस्सा देखेंगे, एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट हैज द एड्रेस आईपी एड्रेस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ द नंबर्स बिटवीन 0 to 225 255 रिस्पेक्ट्स ऑफ डेसिमल्स। ये देखिएगा हमारा, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये हिस्सा। ये जो 4 सेक्शंस में 1.190.10 एंड 230, मतलब मैं कह सकता हूँ किसी भी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है, जो हर एक, जैसे एक हर इंसान का अपना डीएनए अलग अलग होता है, उसी तरह हर एक मशीन्स का भी अपना अपना एक डीएनए अलग होता है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द आईपी एड्रेस। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, देखिएगा ये हमारा आ रहा है। अब मैं इस सेक्शंस को जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने। तो इसमें देखिएगा टीसीपी आईपी ब्रेक डेटा इनटू पैकेट्स which is the almost blocks of the data that can be sent across the internet, 1500 characters at 228 kilobytes। ठीक है। तो टीसीआईपी क्या करता है, जाहिर सी बात है, डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, मतलब उस पहले सबसे पहले उसने डेटा को पैकेट्स में बदल लेना है। पैकेट्स का मतलब हो गया कि उसको एक सिंक्रोनाइज कर लिया, सिंक्रोनाइज करने के बाद वो अलग अलग पार्ट्स में वो उसको क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जिससे क्या होगा, डेटा को ट्रांसफ़र करना और इजीली हो जाएगा। सपोज दैट एक डेटा मतलब फर्स्ट पार्ट चला गया, फिर सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा, इससे क्या होगा, उसके ऊपर गैदरिंग नहीं होगा, पहले हम के चक्कर में उसके ऊपर लोड नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप इस कंटेंट को यहाँ से देख लीजिएगा, ये आप लोग का टास्क है। नेक्स्ट क्लासेस में वीकेंड में जब ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो मैं पूछूंगा भी इससे रिलेटेड कि ये टीसीपी आईपी में क्या क्या है। ये 4 पॉइंट्स इसके हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, इसको पढ़ के एक बार अपने से जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग शेयर करिएगा क्वेश्चन वाइज, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। तो जिसमें आप लोग यहाँ देखिए पहला पार्ट है हमारा WWW, जिसको जानते हैं आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे हैं, इसको क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले, इनका नाम है टिम बर्नर्स ली। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। हाँ। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, ये WWW को इंट्रोड्यूस किए थे। आज के समय में मैं कह सकता हूँ कि WWW एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशंस बहुत ब्रॉड
ब्रॉडली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। विदाउट www के हम लोग अगर कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो सर्वर नॉट फाउंड बताता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वर नॉट फाउंड बताता है। तो उस केसेस में क्या हुआ कि www एक तरह का ये सर्वर है जिसकी जो क्या करते हैं, कोई भी पेज को उस सर्वर से कनेक्टेड करता है जहाँ पे सारे डेटा इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करिएगा कल। नेक्स्ट आता है हमारा वेब पेजेस। ये देखिए, तो वेब पेजेस में हम लोग क्या है हमारा कि यहाँ पे देखिएगा, वेब पेजेस का मतलब हो गया कि जैसे अभी ये हमारा एक बुक है, मैंने बुक का कंटेंट इसमें वो लोड किया है। तो आप याद करिएगा, ये जो हर एक पेज है वो वेब पेज है जो क्या करता है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस को रखा हुआ है। पोस्टर में भी आप देखिएगा यहाँ पे जो बना हुआ है ये हिस्सा, यहाँ पे भी देख रहे हैं सारे पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इन सभी पेजेस जो को हम लोग पेज कहते हैं, लेकिन यह इंटरनेट का पेज है इसलिए हम उसको वेब पेज कहते हैं। ठीक है, वेब मीन्स ये वेबसाइट के लिए वेब है और पेज का मतलब पेज है। ठीक है, ये पेज एक भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं। और जब ये नंबर ऑफ पेज कंप्लीट हो जाते हैं एक, जैसे कि एक बुक के तरह, जैसे ये कंप्यूटर आईटी की बुक है, तो आईटी में नंबर ऑफ पेजेस 300 है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, एक बुक कहता हूँ। उसी तरह जब नंबर ऑफ पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट ऑफ टॉपिक जो है कल डिस्कस करेंगे। और जैसा भी होगा आप लोग उस ना फीडबैक दीजिएगा।